नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम सब सीखेंगे साधारण ब्याज एवं मिश्र धन निकालना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग सूत्र होता है निकालने के लिए, उसको जानेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ठीक ना। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, SI। ठीक ना। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, P से निरूपित करते हैं। दर का मतलब होता है रेट, तो R से निरूपित करते हैं। और समय होता है T, इसको हम जो है T से निरूपित करते हैं। समय को T से निरूपित करते हैं। ठीक ना। समय का मतलब होता है टाइम, और दर का मतलब हो रहा है रेट, और मूलधन का मतलब होता है P। प्रिंसिपल माने होता है मूलधन, और साधारण ब्याज का मतलब होता है ये सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये जो है SI और P और ये रेट और ये T, मतलब जो है ये अगर SI निकालना हो तो PRT बटे 100 भी लिख सकते हैं। ठीक ना। और इसमें जो है ये चीज है मिश्र धन। मिश्र धन को हम A से निरूपित करते हैं। A का मतलब होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट होता है। ठीक ना। तो अगर हमको मिश्र धन निकालना है तो जो है A बराबर होता है P धन E। ठीक ना। E का E नहीं, मतलब जो है SI। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जितना मूलधन रहता है उसी में से साधारण ब्याज मतलब SI को हम जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है मिश्र धन हो जाता है। मिश्र धन को हम अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं, जिसे हम A से निरूपित करते हैं। ठीक ना। और मूलधन को हम P से, और दर को हम R से, और समय को T से। T का मतलब टाइम, और दर का मतलब रेट, R से निरूपित करते हैं। मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल, उसको P से निरूपित करते हैं। साधारण ब्याज को हम कहते हैं सिंपल माने साधारण, और ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक ना। तो SI कहते हैं। ठीक, अर्थात SI बराबर PRT। P गुणे R गुणे T, P गुणे R गुणे T बटे 100 ये होता है SI बराबर। अर्थात अगर हमको निकालना हो कि A क्या है, अमाउंट क्या है, अर्थात मिश्र धन क्या है, तो हम मूलधन को और साधारण ब्याज को अर्थात प्रिंसिपल को और SI का मतलब जो है सिंपल इंटरेस्ट को अगर जोड़ देते हैं तो ये A के बराबर हो जाता है, अमाउंट के बराबर हो जाता है। ठीक ना। इसके लिए हम लोग आज क्वेश्चन लेंगे। अलग अलग क्वेश्चन है, तरह तरह के हैं, उसको आप निकालना सीखें कैसे ब्याज निकाला जाता है। ठीक ना। इसके लिए जो है ये मिटा दे रहे हैं हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रमेश ने एक बैंक से रमेश ने एक बैंक से 500 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए
के लिए रमेश ने एक बैंक से 500 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया। ठीक ना? उसे कितना ब्याज तथा मिश्र धन देना पड़ा। उसे कितना मिश्र धन देना पड़ा, ठीक ना? उसे कितना ब्याज तथा मिश्र धन देना पड़ा। तो इसके लिए आप सबसे पहले मिश्र धन नहीं निकालेंगे, सबसे पहले आप ब्याज निकालेंगे तो उसका 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा। ठीक ना? तो इसके लिए जो साधारण ब्याज का सूत्र है यस आई बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100, इसका सूत्र लगा देंगे तो निकालेंगे यस आई बराबर P कितना दिया हुआ है 500 रुपया। P का मतलब जितना रुपया लिया जाएगा उतना ही P हो गया, प्रिंसिपल हो गया, अर्थात मूलधन हो गया। तो 500 गुणे दर कितना है 5 है, गुणे समय कितना है 2 है, बटे 100। अब ये शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 बचे 25 गुना 50 रुपया। ठीक ना? यही ब्याज हुआ। ठीक ना? आंसर क्या होगा 50 रुपया। ठीक ना? ये हो गया ब्याज। ये क्या हो गया ब्याज हो गया, ये एसआई हो गया। अब मिश्र धन कह रहा है कि मिश्र धन कितना देना पड़ेगा। तो मिश्र धन को हम ए से निरूपित करते हैं। ए बराबर होता है पी धन यस आई। साधारण ब्याज है तो यस आई लिखेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये 500 रुपया और धन यस आई कितना आया 50 रुपया। मतलब साधारण ब्याज कितना है 50 रुपया और ये 500 रुपया पहले से आप लोग जो है वो लिया हुआ था। अब ये ए बराबर हो जाएगा 550 रुपया। ठीक ना? आंसर होगा 550 रुपया। ठीक ना? 500 रुपया तो लिया ही था, 50 रुपया उसे इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक ना? तो 50 रुपया ये और 500 हुआ, 550 रुपया मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया, और जो है ब्याज हुआ 50 रुपया। इस तरह का जो है सवाल जो है आता है, क्वेश्चन आता है। दूसरे तरह का क्वेश्चन आप लोग लीजिए। दूसरे तरह का क्वेश्चन एक लेते हैं। इसमें तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1000 रुपए का 1000 रुपए का 3 वर्ष का 3 वर्ष 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। तो ये जो है मूलधन दे दिया, लिखेंगे दिया है
P बराबर 1000 रुपया। ठीक, और दर दिया हुआ, समय दिया हुआ है, समय T बराबर 3 वर्ष दिया है। दर रेट, इसको दर को रेट कहते हैं, 8 निर्मित करते हैं। रेट बराबर कितना दिया है? 5%। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अर्थात SI बराबर ये जो है क्वेश्चन मार्क। ठीक ना? मिश्र धन A बराबर क्वेश्चन मार्क, यही दोनों निकालना है। साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालना है। तो पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटे 100। अब P का मतलब कितना दिया हुआ है? 1000 गुणे R कितना दिया हुआ है? 5 गुणे T कितना दिया हुआ है? 3 बटे 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब कितना हुआ? ये 10 गुणे 5 गुणे 3 बराबर 10 बचे 50 तिया 150। 50 तिया कितना होगा? 150। यही रुपया जो है इसका ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हुआ? 3 वर्ष का 150 रुपया। कितना हुआ? 150 रुपया। ये हो गया SI। अब ये क्या करेंगे? ये बराबर होता है ये P धन SI बराबर क्या हो जाएगा? P का मतलब दिया हुआ है 1000 धन SI कितना हुआ है? 150 बराबर कितना हुआ? 1150 रुपया। ठीक ना? ये आपका आंसर हो जाएगा 150 रुपया और 1150 रुपया। ठीक है? मिश्र धन 1150 रुपया और मूल जो है ब्याज हुआ 150 रुपया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह से लगाते जाएंगे। ठीक ना? दूसरा क्वेश्चन दे देगा आपको इस तरह से। देगा 1000 रुपए का 5 माह का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा? कह देगा 1000 रुपए का 5 माह का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा? ठीक ना? इस तरह के सवाल यदि आएंगे, जो से माह दिया है, ये वर्ष नहीं दिया है, तो माह दिया है, तो इस माह को हम वर्ष में बदलेंगे। क्या करेंगे? बदल लेंगे। इसमें दिया हुआ है, नोट करेंगे, दिया है P बराबर 1000 रुपया, T बराबर दिया हुआ है 5 माह। कितना दिया हुआ है? 5 माह। इस 5 माह को ध्यान दीजिएगा, 12 माह बराबर लिखेंगे, 12 माह बराबर 1 वर्ष। चूंकि 12 माह बराबर 1 वर्ष, इसलिए 1 माह बराबर 1/12 वर्ष, इसलिए 5 माह बराबर 5 गुणे 1/12 बराबर 5/12 वर्ष। ये हो गया आपका समय, अर्थात इसको लिखेंगे 5/12 वर्ष। यह भी वर्ष में आ गया। अब जो है दर दिया हुआ है, रेट बराबर कितना दिया है? 5%। अब PRT पता चल गया। अब क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट और जो है अमाउंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अब साधारण ब्याज पहले निकालेंगे, SI बराबर PRT अर्थात 1000 गुणे
5/12 गुणे 5/100। ठीक ना। अब क्या करेंगे, 1000 गुणे 5 गुणे 5/100 गुणे ये 12 है, ये 12 नीचे चलाएगा। क्या होगा, ये जो 12 है वो नीचे चलाएगा। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, एक से एक यह कट गया, इससे यह कट गया। अब क्या हो गया, ये 10 गुणे 5 बचे 25/12। ठीक ना। अब 25 दहाई 250, 25 दहाई 250/12, अर्थात जो है 250 में 12 से भाग दे दिया जाए तो 12 गुना 24, एक आया एक कट गया, अब भाग नहीं जाएगा, जो है 12 सुनाए 0। अब 10 आ गया, दशमलव बढ़ाया 0, 12 6 12 12 96, 4 आया दशमलव बढ़ा 0, 12 3 36, 3 3 आएगा। अब ये काट देंगे तो आ जाएगा 20.83 रुपया। ये आ गया है आपका क्या, मिश्र जो है साधारण ब्याज। क्या आया, साधारण ब्याज हुआ कितने माह का, 5 माह का ये साधारण ब्याज हुआ। अब ये साधारण ब्याज की बात पूछ रहा है मिश्र धन, ए बराबर को हो जाएगा 1000 रुपया धन ये 20.83, ए बराबर होगा ये 1020.83 रुपया। ठीक ना। आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर 20.83 रुपया। ठीक ना। और मिश्र धन बराबर हो जाएगा बराबर 1020.83 रुपया। ठीक ना। इस तरह से ये सवाल आ जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है, आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक ना। दूसरी तरह का अगर क्वेश्चन आता है, ध्यान दें, क्वेश्चन आ सकता है 1600 रुपया, 1600 रुपये पर 3/1/2 वर्ष का 5/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है केवल वार्षिक ब्याज पूछा है। ठीक ना। साधारण ब्याज पूछा है। ठीक ना। तो अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है नोट कर लेंगे, और जो नहीं दिया उसको भी नोट कर लेंगे और सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ 1600 रुपया पर, अर्थात ये 1600 रुपया, ये P बराबर हो जाएगा ये 1600 रुपया। ठीक ना। ये इतने वर्ष का, अर्थात 3/1/2 वर्ष, अर्थात ये समय है, तो T बराबर 3/1/2 वर्ष। इसको बदल देंगे या 3 2 3 6 7/2 वर्ष। ठीक ना। अब दिया हुआ इतना वार्षिक ब्याज की दर, अर्थात ये दर है, तो दर कितना होगा, R बराबर 5/1/2%।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 10 है 11/2%। अब ये आ गया, दर भी मिल गया, समय भी मिल गया और मूलधन भी पता चल गया। अब तीनों पता चल गया तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन 1600 गुणे मूलधन गुणे दर अर्थात रेट 11/2 गुणे समय 7/2 बटे क्या हो जाएगा 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसको इस तरह से कर लेंगे, ये दोनों दो नीचे आएगा। अब 1600 गुणे 11 गुणे 7 बटे 100 गुणे 2 गुणे 2, ठीक ना। अब 100 से ये दोनों शून्य से ये दोनों शून्य कट गए। अब 2 8 16 और 2 चौक 8 बराबर हो जाएगा। अब 4 गुणे 11 गुणे 7 11 चौक 44 गुणे 7 बराबर 11 चौक 44। 4 गुणे 11 गुणे 7 तो 11 चौक 44 गुणे 7। अब 7 चौक 28 को 8 हाथ में लगा दो। अब 7 चौक 28 2 30 308 रुपया हो गया, ठीक ना। आंसर कितना होगा, ये 308 रुपया होगा, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन यदि आता है तो ऐसे ही आप लगाएंगे, ठीक ना। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।